ओके तो बच्चों अब हमें पढ़ना है कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है मैं इस बारे में आपको समझाता हूँ। मानो मैंने यहाँ पे दो एंगल बनाए है ना। पहले आप यहाँ पे ऐसे टॉपिक डालो अपनी अपनी कॉपी में। टॉपिक ऐसे डालते हैं हैश लिख के, आप लिखोगे कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक लगाना। मैं समझाता हूँ आपको। मानो मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये एंगल ड्रॉ किया ये ऐसे, और यहाँ से एक एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। इस एंगल का मैंने नाम दिया इसको ऐसे ए ओ बी। इस एंगल का नाम है हमारा ए ओ बी। इसके साइड में मैंने एक और एंगल ड्रॉ किया। मानो वो एंगल कुछ ऐसे था, एक ये रहा है ना, और यहाँ पे ऐसे एक और मैंने कुछ और ड्रॉ किया। ऐसे दो आर्म ड्रॉ करे मैंने। तो मैं आपसे पूछूं, इस एंगल का मैंने नाम दिया मैंने इसको, इस एंगल को मैंने नाम दिया ऐसे पी क्यू, इसे ओ ही बोल देते हैं, पी ओ आर, ठीक है। तो ये दो एंगल है, ये है एंगल, एक एंगल है पी ओ आर और दूसरा एंगल है ए ओ बी। तो इन दोनों एंगल में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है? तो बेसिकली आप ये सोचोगे, बड़ा एंगल का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा खुला हुआ हो, जिसके ज़्यादा ऐसे, जो जितना ज़्यादा खुला हुआ एंगल है, जो जितना ज़्यादा ओपन एंगल है। देखो ये इतना ओपन हो रखा है, इसका मुंह इतना खुला हुआ है, इसका मुंह इतना सा खुला है। तो ये जो एंगल है ये छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है ना भाई। कौन सा वाला? ये एंगल का मुंह छोटा सा खुला हुआ है तो ये छोटा एंगल है, इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है तो ये बड़ा एंगल है। तो सुपर इम्पोज करके पता करने का मतलब है कि आप इसको उठाओ और इसके ऊपर चिपका दो, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे है, देखो थोड़ा सा राइट में ऐसे करके मैंने इसको उठा के इसके ऊपर चिपका दिया। जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर चिपकाया तो देखते ही मुझे पता लग गया कि देखो ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये बेचारा इतना ही रह गया। तो ऑफकोर्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल पी ओ, जो ये वाला नीला वाला एंगल था, पी ओ आर जो है वो बड़ा है किससे? एंगल ए ओ बी से। देखना दोबारा से मैंने क्या लिखा, मुझे पता लग रहा है कि जो नीला वाला एंगल है वो बड़ा है, नीले वाला एंगल है वो बड़ा है। नीले वाले एंगल का क्या नाम है? आप बोलोगे पी, यहाँ तो दोनों के दोनों ओ ही है ना, तो पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर बड़ा है किससे? एंगल पी ए ओ बी से, एंगल ए ओ बी से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सुपर इम्पोज करके पता लगाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसा ही। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में आपको बोला है कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा है, उस पर आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन का निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखा है एंगल पी टी आर। पी टी आर कौन सा है? देखो ये रहा एंगल पी टी आर, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन सा एंगल है? एंगल क्यू टी आर। क्यू कौन सा है? क्यू टी आर, मतलब ये वाला एंगल। तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है? नीला वाला ज़्यादा बड़ा है कि लाल वाला ज़्यादा बड़ा है ना? तो आप बोलोगे ऑफकोर्स नीला वाला ज़्यादा बड़ा है, ये इसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। तो नीले वाले का नाम क्या है? इसका नाम है पी टी आर। तो पी टी आर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको मैंने इन दोनों को पॉज किया, जल्दी से पॉज करके एक बार फटाफट से ट्राई करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जल्दी से ट्राई करेंगे इसको पॉज करके, ठीक है। कर लिया ट्राई। अब देखते हैं, चलो यहाँ लिखा है ए डी बी। ए डी बी कौन सा? देखो ए डी बी, ए डी बी एंगल ये वाला है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ए डी सी। ए डी सी कौन सा है? ए डी सी। तो ये रहा पूरा एंगल। तो ज़्यादा बड़ा कौन सा है? देखो ये इसका मुंह थोड़ा सा ही खुला है और इसका मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। तो ऑफकोर्स ए डी सी जो है वो बड़ा है किससे? ए डी बी से। बढ़िया। इसके बाद देखते हैं ए क्यू टी। ए क्यू टी, ये रहा ए क्यू टी, ये इतना खुला है। और दूसरा वाला ए क्यू पी, ए क्यू पी, ए पूरा का पूरा। तो बड़ा कौन सा है? ए क्यू पी, ये ज़्यादा खुला हुआ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक खुला हुआ है और ये सिर्फ इतना सा खुला हुआ है। तो ए क्यू पी ज़्यादा बड़ा है किससे? ए क्यू टी से, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। तो जिसका मुंह ज़्यादा खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसका मुंह कम खुला होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और एंगल के नाम लिखने तो आपको आते ही हैं, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। ये वाला एंगल आपका छोटा है और ये वाला एंगल आपका बड़ा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। कंपेयर द फॉलोइंग एंगल्स, तो कह रहे हैं यहाँ पे दो एंगल है, एक तो ये वाला एंगल दिख रहा होगा और एक ये लंबा सा एंगल दिख रहा होगा। कह रहे हैं दोनों में से बड़ा कौन है। सीधी सी बात देख के पता लग रहा है ये एंगल हमारा छोटा सा है और ये एंगल इतना बड़ा है ना, इतना मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। तो कैसे लिखोगे, तो एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, और दूसरा एंगल कौन सा है, पी क्यू एस, दूसरा एंगल कौन सा है, पी क्यू एस। कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो एंगल है ये बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है, तो पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस जो है वो बड़ा है किससे, आर क्यू एस छोटा है। ठीक है, दूसरा एंगल देखते हैं। ठीक है, इसमें एक ये एंगल दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है ना। देखो इसका मुंह थोड़ा बंद है, इसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है ना। तो कौन कौन से एंगल हो गए, एक तो हो गया एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया, सी बी डी, दूसरा एंगल कौन सा हो गया, सी बी डी, सी बी डी। ठीक है, तो देखो ये तो ज़्यादा खुल रहा है और ये बेचारा कम खुल पाया, तो जो ज़्यादा खुल जाता है जिसका मुंह वो बड़ा हो जाता है ना। तो ये है कौन, सी बी डी, कौन सा है, सी बी डी बड़ा है और ए बी डी जो है वो छोटा है। ठीक है, ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, करके दिखाऊँ आप। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपको पहले दिख रहा होगा, क्लियरली पता लग रहा है ये वाला एंगल बड़ा है ये वाला एंगल छोटा है, तो इसको आप यहाँ लिख देना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। सिमिलरली ऐसा एक और क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो पॉज करके जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं इनको आपको खुद करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और ये छोटा सा दिख रहा है, तो ये ज़्यादा बड़ा होगा ये वाला और ये छोटा सा होगा। इस क्वेश्चन में लेकिन हमें दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये भी देखो इतना ही खुला और ये भी देखो इतना ही खुला। तो इसमें आप ऐसे कर देना कि पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर है किसके, एंगल टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर के। इसमें दोनों बराबर ही नज़र आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों में बराबर कर दिया हमने। ठीक है, जब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो समझ जाना दोनों बराबर एंगल से है ना। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको करते हैं हम। फोल्ड रेक्टेंगुलर शीट, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करो और उस पर एक लाइन खींचो। ये कुछ इस तरह से लाइन जब फोल्ड करोगे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट को, एक पेज फाड़ो कॉपी में से, उसको बीच में से ऐसे फोल्ड करो तो उस पर ऐसे बीच में एक लाइन आएगी ऐसे करके, है ना। तो कह रहा है इन एंगल्स को नाम दो और इनको कंपेयर करो। ठीक है, देखते हैं चलो क्या कह रहा है इसमें। तो पहले तो हमने क्या करा, एक शीट ली ऐसे करके एक शीट ली होगी हमने, और उन शीट लेने के बाद तो इन कॉर्नर्स को हम नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी डी ई एफ। इसको मैं एंगल 1 कह देता हूँ, ये जो एंगल बन रहा है इसे मैं 2 कह देता हूँ। एक ये एंगल बन रहा है 3, ये एंगल बन रहा है 4, ये वाला। ठीक है, सारे एंगल नज़र आ गए आपको। ठीक है, देखो एक एंगल तो बन रहा है, देखो ये वाला, थोड़ा समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एंगल बना, दूसरा ये वाला एंगल बना, तीसरा ये वाला एंगल बना और चौथा ये वाला एंगल बना। तो 4 एंगल बने हमारे, एंगल 1 2 3 4, तो 4 एंगल बने हमारे, है ना। तो इन चारों एंगल्स को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, देखो पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं हम। तो देखो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है, एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है और ये बीच में से ऐसे जा रही है। अब ऐसा टाइप तो हम कुछ कर चुके हैं ना पीछे, अभी किया है हमने अभी पीछे शीट पे। मैं इसको थोड़ा क्लियरली ब्लैक से दिखाता हूँ ताकि नज़र आए। एक देखो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है और बीच में से एक ऐसी लाइन जा रही है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ से तो देखो थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ है, देखो ना इधर की तरफ से थोड़ा ऐसे है बेसिकली, ऐसे करके ऐसे लाइन जा रही है। तो यहाँ से तो ज़्यादा खुल रहा है और यहाँ से बेचारा कम खुल रहा है। तो जिधर से ज़्यादा खुल रहा है वो ज़्यादा होगा और जहाँ से कम खुल रहा है वो कम होगा। तो देखो इस वाले एंगल 2 ज़्यादा है एंगल 1 से, तो एंगल 2 का क्या नाम है, सी बी ई। तो एंगल सी बी ई, और दूसरा कौन सा है, ए बी ई। कौन सा है, एंगल ए बी ई। कौन बड़ा है कौन छोटा है इन दोनों में से, तो आप बोलोगे जो सी बी ई है इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, तो ये तो कैसा है, ये बड़ा हो जाएगा, है ना। और जिसका मुंह थोड़ा कम खुल रहा है, देखो सी बी ई, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ए बी ई के मुकाबले, है ना। अब ऊपर देखते हैं,
ऊपर कुछ ऐसा है, देखो ऊपर का कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम है, देखो ऊपर का कुछ ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ही तो है, देखो एक ऐसे है और ये ऐसे जा रहा है। तो देखो क्लियरली पता लग रहा है इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है और इसका मुंह बेचारे का खुला ही नहीं, कम खुल रहा है। तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो कौन सा बड़ा है? एफ ई बी। एंगल एफ ई बी जो है वो बड़ा है किससे? डी ई बी के, एंगल डी ई बी के। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या हुआ, ये हमारे एंगल्स बने, ये फर्स्ट का आंसर बना। फिर उन्होंने बोला कि इस पेपर को और तरीके से फोल्ड करो और फिर हमें बताओ कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, इसको हम यहाँ करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। मानो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर, अभी ये आंसर 1 ही चल रहा है। ठीक है, पहले आंसर 1 लिखना है आपको ऐसे करके, फिर ये जो ये पेपर बनाना है, ये वाला जो ये पेपर मैंने बनाया, ये पेपर बना के ये नहीं बनाना आपको, ये जो साइड में लिखा हुआ है। फिर ये नीचे आपको ये लिखना है, ABCD इस पर नाम लिखना है ना, और फिर नीचे ये सब लिखना है आपको। फिर एक नया रेक्टेंगल बनाना है इसके बाद, क्योंकि एक और करना है इसके जैसा हमें। तो एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये रहा। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल के अंदर इसको नाम दे देते हैं पहले तो हम। चलो पहले लाइन खींच देते हैं, है ना। इस रेक्टेंगल के अंदर मैंने ऐसे लाइन खींच दी है इस बार। ठीक है, ऐसे मैंने लाइन खींच दी और इसको नाम दे देते हैं इस बार क्या? ए। चलो ABC तो पिछली बार दे दिया था, इस बार इसको बोल देते हैं PQRSTU, ये नाम दे देते हैं। तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना इतना बड़ा, एक एंगल ये बना छोटा सा, एक एंगल ये बना इतना बड़ा। तो अब बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये मैं आपको खुद ही काम देता हूँ, ये वाला ये आपको खुद करना है। तो लिखोगे क्या आप लिखोगे कि ये वाला एंगल जो है, नाम क्या है इसका? STQ, बड़ा है किससे? इस वाले एंगल से। इस एंगल का क्या नाम है? UTQ। ठीक है, कैसे लिखोगे? STQ जो है, फिर बॉक्स बनाओगे, फिर क्या बनेगा? UTQ। इतना तो पता है ना कि जो बड़ा होता है उसके आगे मुंह खोलना होता है हमें। जैसे कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? कौन सा बड़ा है बताओ? तो आप बोलोगे STQ बड़ा है, STQ बड़ा है। STQ है कौन सा? STQ बड़ा है क्योंकि इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, और ये जो है UTQ छोटा है क्योंकि इसका मुंह कम खुला है ना। तो क्लियरली पता लग रहा है STQ बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोलना होता है हमें, और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा। ठीक है, ये समझ गए ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का निशान कैसे लगाते हैं, है ना। इसी तरह नीचे वाला भी लिख के दिखाना है आपको। इसी तरह ये एक और हो गया, इसके ऐसा एक और करके दिखाते हैं फिर हम, है ना। उसको क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में होता है जिसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक लाइन ऐसे खींच दी इस बार, यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक की खींच दी। अब मैंने इसको नाम दिया ऐसे, इसको नाम दिया मैंने ऐसे MNOPQR। ये एक एंगल हो गया और ये 2 एंगल हो गए हमारे, ऊपर भी 2 एंगल नीचे भी 2 एंगल। अब इसमें आपको खुद बताना है, इसमें भी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ये वाला लिखा आपके लिए, ये वाला और ये वाला आपको खुद लिखना है यहाँ पे बॉक्स बना के। और इसमें भी आपके लिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ पे लिखे बॉक्स बना के, ऐसे मैंने ये वाला और ये वाला आपको खुद लिखना है दोनों बॉक्स बना के। और ज़रूर से लिख लेना, अगर नहीं लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल भी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछते हैं तो ज़रूर लिख लेना इनको। ठीक है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंगल AOB, यहाँ पे लिखा है एंगल XOY। ठीक है, ढूंढते हैं हम AOB का है। देखो AOB ये रहा, AOB एक तो ये रहा, दूसरा कौन सा है? XOY। तो सीधी सी बात है, देखो AOB तो इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, XOY सिर्फ इतना सा है, तो कौन सा बड़ा होगा बताओ? ऑफ कोर्स AOB थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा खुला हुआ है तो ये बड़ा होगा। XOY छोटा सा है तो ये छोटा होगा। तो इसमें आपको ऐसे जब कॉपी में लिखोगे तो और मत लिखना, है ना, यहाँ पे बॉक्स बना देना। तो AOB की तरफ ऐसे ग्रेटर देन का निशान लगा देना। ठीक है, समझ गए होगे आप। इसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ, यह तो मैंने समझाने के लिए दिखाया था। इसके बाद यहाँ पे ऐसे बॉक्स लगाया, AOB और XOB। AOB ये बना, AOB ये बना पूरा का पूरा, है ना। अब XOB बोला, XOB इतना है यहाँ से यहाँ तक का। तो AOB पूरा मुंह खुला हुआ है, AOB का देखो पूरा मुंह खुला हुआ है, और XOY का इतना सा खुला है सिर्फ। तो देखो जिसका मुंह पूरा खुला होता है वो बड़ा होगा, जिसका मुंह आधा खुला हुआ है वो छोटा होगा। तो अगेन AOB
बड़ा निकला इसमें से तो, ठीक है। फिर से मिटाता हूँ मैं इसको। इसके बाद देखते हैं एक्स ओ बी और एक्स ओ सी। एक तो हो गया एक्स ओ बी, एक हो गया एक्स ओ सी। दोबारा देखते हैं इसको, देखो समझो, दोनों बराबर ही हुए तो। एक्स ओ बी, पहले कौन सा एक्स ओ बी, एक्स से शुरू करा ओ बी, फिर एक्स ओ सी, एक्स से शुरू करा एक्स ओ और सी। ये दोनों तो सेम ही एंगल है ना, तो ये दोनों इक्वल है। आप इधर इक्वल लगा देना ऐसे, तो ये दोनों इक्वल है। समझ आ गई होगी आपको ये वाली, ठीक है। चलते हैं अगले पे। इस क्वेश्चन थर्ड में भी ऐसे ही पूछा हुआ है, एक्स ओ वाई बड़ा है कि ए ओ बी बड़ा है। तो देखो एक्स ओ वाई ये है, ये रहा एक्स ओ वाई, दिख रहा है ये वाला एक्स ओ वाई है ना। और दूसरा कौन सा है इसके जैसा, और दूसरा है हमारा ए ओ बी। ए ओ बी ये है, देखो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो देखो क्लियरली पता लग रहा है देख के ध्यान से, अगर आप सोचोगे तो इस बारे में, है ना। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखो पहला कौन सा है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, नीला वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये एक्स ओ वाई है। इसमें मुंह इतना खुला हुआ है ना। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा वाला है ये वाला ए ओ बी, ये ग्रीन वाला ए ओ बी। तो इसमें मुंह आपका कम खुला हुआ है। तो जिसमें मुंह ज़्यादा खुला होता है और जिसमें मुंह कम खुला होता है, जिसमें ज़्यादा खुला है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा किस में खुला लग रहा है, एक्स, ये जो नीला वाला एंगल है, नीला वाला एंगल कौन सा है, एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई में मुंह खुला हुआ है, तो इसमें आप कैसे लिखोगे, इसको बेसिकली साइड में लिखना है ऐसे, एक्स ओ वाई और ए ओ बी, दोनों के आगे एंगल तो लगा ही देना, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल ही हैं। तो कौन सा बड़ा है, एक्स ओ वाई बड़ा हुआ है, तो एक्स ओ वाई बड़ा है, ए ओ बी छोटा है। इससे हमें ये पता चलता है बेसिकली जिस एंगल का मुंह ऐसे ज़्यादा खुला हुआ होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, जिस एंगल का मुंह ऐसे कम खुला हुआ होगा वो एंगल छोटा होगा। सिंपल सी बात है। ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे।